2024 में अगर आप अपने घर पे एक रेजिडेंशियल सिस्टम लगाना चाहते हैं और इस सिस्टम के ऊपर कोई बड़े साइज का पैनल लगाना चाहते हैं या एचजेटी टेक्नोलॉजी के पैनल लगाना चाहते हैं, टेंडन जंक्शन टेक्नोलॉजी के पैनल लगाना चाहते हैं और आप परेशान हैं कि आपके पास कोई बड़े चार्ज कंट्रोलर वाला इन्वर्टर नहीं है, तो उसके लिए गुडवी का G3 सीरीज का एक नया लेटेस्ट इन्वर्टर लॉन्च हुआ है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इस इन्वर्टर में कौन से एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो इसको दूसरे इन्वर्टर से मुनफरिद करती हैं। ये तमाम चीजें जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम है वकास खलीक और आज की वीडियो में हम गुडवी के G3 सीरीज के इन्वर्टर का रिव्यू करेंगे। मार्केट में इस वक्त जितने भी इन्वर्टर्स हैं उसमें स्पेशली रेजिडेंशियल इन्वर्टर्स में ये बहुत बड़ा इशू चल रहा है कि उसके ऊपर आप बड़े पैनल नहीं लगा सकते, या इवन जो लेटेस्ट इस वक्त 580 वॉट के एन टाइप पैनल्स हैं उसमें बाइफेशियल टेक्नोलॉजी के जो पैनल्स हैं उसके ऊपर भी मार्केट में मैक्सिमम जो पैनल इन्वर्टर्स मौजूद हैं वो 13 एम्पेयर के चार्ज कंट्रोलर के साथ आते हैं, या चंद एक कंपनीज ने 16 या 18 एम्पेयर के चार्ज कंट्रोलर के साथ भी कुछ अपने इन्वर्टर्स को अपग्रेड किया है। अब 13 एम्पेयर के चार्ज कंट्रोलर के साथ या 15 एम्पेयर के चार्ज कंट्रोलर वाले इन्वर्टर के ऊपर भी जब आपको प्रॉपर अच्छी सनलाइट के अंदर बाइफेशियल गेन मिलता है, एन टाइप का प्रॉपर गेन मिलता है, तो आपका पैनल समटाइम्स 16 एम्पेयर तक चला जाता है। कॉन्सिक्वेंटली आपकी जो पावर लॉस हो जाती है, समटाइम्स आपका इन्वर्टर ओवरहीट भी हो जाता है और नॉर्मल लोकल इन्वर्टर्स जो हैं वो तो इस प्रॉब्लम का अक्सर शिकार रहते हैं। गुडवी ने ऑलरेडी अपने सॉफ्टवेयर के जरिए तो अपने चार्ज कंट्रोलर को अपग्रेड किया था, लेकिन इस दफा G3 सीरीज के अंदर इसका फिजिकली इसका जो हार्डवेयर है चेंज किया है और अपना चार्ज कंट्रोलर 22 एम्पेयर तक ले गया है। और शॉर्ट सर्किट के अंदर ये आप इसके अंदर 27 एम्पेयर का शॉर्ट सर्किट करंट लगा सकते हैं और 22 एम्पेयर की तक का आप इसके ऊपर मैक्सिमम डीसी इनपुट दे सकते हैं। मतलब ये कि आप इसके ऊपर अब 700 वाट का, 750 वाट का या फ्यूचर में आने वाले इस वक्त बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि 800 वाट के पैनल्स भी इस वक्त तैयार कर रहे हैं, तो वो पैनल भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। इसका फायदा ये होगा कि छतों के ऊपर आप अपने पास मैक्सिमम स्पेस सेविंग कर सकते हैं, मैक्सिमम वायरिंग का आपका जो सेविंग होगी, स्ट्रक्चर की भी सेविंग होगी और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपनी छतों के ऊपर लगा सकते हैं। इससे पहले लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के पैनल सिर्फ इंडस्ट्रियल सिस्टम के अंदर लग रहे थे, लेकिन अब आप इस इन्वर्टर के जरिए रेजिडेंशियल सिस्टम में भी लगा सकेंगे। गुडवी का ये इन्वर्टर अपनी पुरानी सीरीज की तरह तमाम लेटेस्ट फीचर्स के साथ आरास्ता है। इसमें AFCI फीचर, मतलब आप शॉर्ट सर्किट डीसी साइड के अंदर कोई शॉर्ट सर्किटिंग होती है या कोई आर्क डेवलप होती है तो ये इन्वर्टर ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर फैनलेस ऑपरेशन है, मतलब घरों के अंदर स्पेशली जब इन्वर्टर्स इस्तेमाल होते हैं उसमें एक प्रॉब्लम होता है कि अगर आपने किसी अपने लिविंग रूम में या लिविंग रूम के पास अपना इन्वर्टर लगा दिया तो बहुत ज्यादा नॉइजी होता है क्योंकि उसमें फैंस लगे होते हैं। बहुत सारे IP65 इन्वर्टर्स के अंदर भी ये प्रॉब्लम आती है, लेकिन गुडवी का ये इन्वर्टर पुराने वर्जन से और अपने बाकी कंपेटिटर्स से रिलेटिवली लेस नॉइजी है क्योंकि ये फैनलेस कूलिंग है। इसके अंदर इसकी इंटरनल कूलिंग है, इसके बैक साइड पे बड़े हैवी हीट सिंक्स हैं जो कि इसकी कूलिंग को एंश्योर करते हैं, प्लस ये IP66 रेटिंग में आता है। ये इन्वर्टर अपनी कैपेसिटी से 1.5 टाइम्स तक की डीसी इनपुट ले सकता है। मतलब अगर 10 किलोवाट का इन्वर्टर है तो इसके ऊपर 15 किलोवाट की पीवी रेटिंग लगाई जा सकती है। इसी तरह के इसके जो बड़े वर्जन्स हैं 15, 20, 25 तक के जितने भी वर्जन्स हैं उन सब के ऊपर आप तकरीबन 1.5 टाइम्स की सोलर की इनपुट लगा सकते हैं। होता यह है कि बहुत सारे जो सोलर पैनल्स हैं बहुत सारे एनवायरनमेंट्स के अंदर लॉसेस करते हैं, तो हमेशा 10 किलोवाट के इन्वर्टर के अंदर पूरी 10 किलोवाट की आउटपुट लेने के लिए कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि एक्स्ट्रा पैनल लगाए जा सके, लेकिन इसके जो मेजॉरिटी जो कंपैटिटर इन्वर्टर्स हैं उनके अंदर 1.5 टाइम्स की पीवी की इनपुट की ऑप्शन नहीं है, लेकिन G3 की इस सीरीज के अंदर ये ऑप्शन मौजूद है। इसके साथ साथ इसके अंदर एक और जो अच्छा फीचर है वो इसके जो MPPT का जो स्टार्टअप वोल्टेज है वो 160 की जगह 140 हो गए हैं। मतलब सुबह के टाइम ये इन्वर्टर ज्यादा जल्दी काम करना शुरू कर देगा। बादलों में, लो सनलाइट में जब वोल्टेज कम होंगे तब भी ये इन्वर्टर थोड़ा सा ज्यादा बेहतर आउटपुट देता रहेगा। मतलब बहुत सारे इन्वर्टर ऐसे हैं जो इस वक्त 160 से जैसे ही वोल्टेज नीचे होंगे तो वो अपने आप को शट डाउन करेंगे, ये ऐसा नहीं करेगा। इसी तरह शाम के टाइम भी आउटपुट थोड़ी सी बेहतर होगी एज कंपेयर टू द अदर कंपेटिटर इन्वर्टर्स। इन्वर्टर के ऊपर एक छोटी सी स्क्रीन है जिसके ऊपर आपको बहुत सारे डेटा जरूर मिलेंगे, जिसमें करंट प्रोडक्शन, पास्ट प्रोडक्शन, मंथली प्रोडक्शन और सोलर की स्ट्रिंग वाइज आउटपुट वो भी मिलती रहेगी। लेकिन डिटेल्ड आउटपुट्स लेने के लिए आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन होगी, ओवर द मोबाइल, ओवर द वाईफाई ये आपको सारे डेटा देता रहेगा। आपके पास अगर आईफोन है या एंड्रॉइड फोन है तो उसके अंदर आप इसकी मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें, या इवन आपके पास अगर अपना लैपटॉप है तो उसके ऊपर भी आप इसके डेटा को ले सकते हैं।
किसी भी जगह पे दुनिया में बैठे हो, आपके पास अपनी डेटा की सारी आपके पास एक्सेस होगी। इन्वर्टर कभी खराब होता है तो इन्वर्टर की फॉल्ट की तमाम फॉल्ट कोड्स मोबाइल के अंदर ही आपको पता चल जाएंगे। सेफ्टी फीचर्स के लिए मैं बहुत ज्यादा इसलिए नहीं बात कर रहा क्योंकि आजकल मेजॉरिटी सेफ्टी फीचर्स तमाम इन्वर्टर्स में आते हैं, लेकिन जो बेसिक सेफ्टी फीचर्स हैं, टाइप 3 की एसपीडीज इसके अंदर ऑप्शन मौजूद है, टाइप 2 की एसपीडीज में होती हैं, तमाम वर्जन्स के अंदर आती हैं, आप अपग्रेड करवा सकते हैं टाइप 3 की एसपीडीज के अंदर। डीसी साइड के अंदर ओवर करंट ओवर वोल्टेज की प्रोटेक्शंस भी हैं, इसी तरह से एसी साइड पे भी ओवर करंट और ओवर वोल्टेज की ऑप्शंस मौजूद हैं। हमारे ग्रिड पाकिस्तान में बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, तो ये वाली सेफ्टी प्रोटेक्शन होना बहुत जरूरी है। 5 साल वारंटी के साथ ये इन्वर्टर आता है, तो 5 साल तक अगर आप ये इन्वर्टर ले लेते हैं तो आपको लोकल सपोर्ट मिलेगी। आप अपना सिस्टम इंश्योर कर सकते हैं, आपका सिस्टम सेफ होगा, जो भी प्रॉब्लम होगी कंपनी उसकी जिम्मेदारी देगी। ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स के अंदर नॉर्मली प्रॉब्लम्स आते नहीं है, छोटा मोटा मसला आता है, एसपीडी वगैरह का मसला आता है, वो तो कंपनी रिपेयर कर देगी, और बड़ा मसला आता है तो इसकी टोटल स्ट्रेट रिप्लेसमेंट ही होती है, तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसके अलावा गुडवी का लोकल सपोर्ट सेंटर भी बहुत अच्छा है। इस वक्त लोकल सपोर्ट आपको लाहौर में भी मिल जाएगी और नियर फ्यूचर में बहुत सारे बड़े शहरों में भी आपको इसकी सपोर्ट मिल रही होगी। ये इन्वर्टर अपने पुराने मॉडल से ज्यादा कॉम्पैक्ट मॉडल है। इससे पिछला मॉडल जो है वो 25 से 30 केजी की रेंज में आता था, लेकिन ये वाला 10 किलोवाट का जो वर्जन है वो 14 केजी की रेटिंग में आता है। तो मतलब इन्होंने इस डिजाइन को भी कॉम्पैक्ट किया है और लेटेस्ट फीचर्स को भी इस इन्वर्टर के अंदर एम्बेड कर दिया है। लास्टली एक इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि ये 24/7 इसकी कंजम्पशन मॉनिटरिंग आप ले सकते हैं। नॉर्मली ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स रात के टाइम बंद हो जाते हैं और उनकी कंजम्पशन की आपको हिस्ट्री नहीं मिल सकती, लेकिन गुडवी के इस इन्वर्टर में कंजम्पशन इन्वर्टर डिटेल भी मिल सकती है। इसके अलावा अगर आपने नेट मीटरिंग नहीं करवाई हुई, नेट मीटरिंग के बगैर इस सिस्टम को लगाना चाहते हैं, तो आप इसकी एक्सपोर्ट पावर को भी लिमिट कर सकते हैं। आप चाहें तो इससे 2 किलोवाट की आउटपुट लें, चाहें तो इससे 8 किलोवाट की आउटपुट लें, या आपके ऊपर है, आप मोबाइल ऐप के जरिए इन तमाम चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब ये इन शॉर्ट के आपको टेक्निकली जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको इन्वर्टर के जरिए ही इन चीजों को मैनेज कर सकते हैं। मतलब ये कि जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस और जीरो पावर लिमिट को भी इन्वर्टर के जरिए ही मैनेज कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।